हेलो फ्रेंड्स। हमेशा आप लोगों को मैं मोटिवेट करती थी और अब तो अपना मन यही कह रहा है कि क्यों मैं इतना ज़्यादा ज्ञान लोगों को बांटती थी। अगर मैं ज़्यादा ज्ञान लोगों को नहीं देती तो शायद जितना मेरा डिस्टर्ब मामला चल रहा है अभी उतना शायद डिस्टर्ब नहीं होता। एक तो मेरी दीदी जो पड़ोस में रहती है, मैंने बताया था उनके यहाँ जो ट्रेजेडी हो गई है, तो उस वजह से बहुत सारे काम भी बढ़ गए हैं क्योंकि हम पड़ोस में रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब हेल्प होती है, कुछ चीज़ें उनके यहाँ जैसे अभी नहीं हो रही हैं तो हमें ही बहुत सारे काम करके भेजने पड़ रहे हैं। प्लस पीहू की तबीयत सही नहीं, छोटी बेटी की। और दूसरा मेरे साथ भी बहुत सारे फिजिकल इशू रहते हैं, आप सभी को मैंने कई बार बताया भी है। तो इस वजह से क्योंकि इस समय हालांकि मैं तो वैसे भी लेट ही सोती थी, लेकिन इस समय इतना थक जाती हूँ क्योंकि तबीयत सही नहीं है एक तो, ठीक है ना। तो 1-2 बजे से पहले तो बिस्तर नसीब नहीं हो रहा है इस समय बेड, और फिर सुबह जल्दी उठना भी होता है। तो आज मैं जैसे ही क्योंकि करीब 5-6 दिनों से ही मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई है बिल्कुल भी, मतलब पढ़ने का तो सोचना भी इस समय जैसे गुनाह जैसा है। पर आज मेरा जब थोड़ा काम फिनिश हुआ, बहुत सारे काम पड़े हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब एडजस्ट कुछ हो ही नहीं पा रहा, सब कुछ फैला हुआ है। तो मन में आया कि चलो कोई नहीं, इतनी मेहनत है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो थोड़ा क्योंकि पीहू भी सो रही थी सुबह के टाइम और बड़ी बेटी स्कूल चली गई थी भूमि, तो मैं बैठी। और सच बताऊँ, मेरा कभी भी बहुत दिनों से जब से मैंने अच्छे से तैयारी की है, आज मैं बता देती हूँ, कभी भी मेरा स्कोर 110 से नीचे नहीं रहा, ऊपर ही रहा है। और जो कि मैंने कभी बताया नहीं क्योंकि मुझे पता है कि नज़र लग जाती है और अब तो लग ही चुकी है। तो इस वजह से अब तो कोई बात ही नहीं, बताऊँ नहीं बताऊँ। और आज मैं प्रैक्टिस कर रही थी, एक तो सिर में इतनी दिक्कत हो रही थी और दूसरा समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ तो रही हूँ पर मतलब पता ही नहीं क्या हो गया है मेरे दिमाग में। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ही नहीं पढ़ा है कभी। तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो भी नहीं कह सकते कुछ भी, ऐसा लग रहा था कि क्या पढ़ रही हूँ, कुछ पढ़ रही हूँ बस शब्दों को मतलब मेरी ज़ुबान पढ़ रही थी पर आंसर कुछ नहीं है। तब भी मैं कोशिश करके प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैं, अब तो मुझे बताने में भी शर्म आ रही है कि इतना कम हो गया मेरा। मतलब आज तो समझो अगर यही हाल रहा तो मेरा क्या होगा। पर फिर भी आज मैं एक मोटिवेशन आपको ज़रूर दूंगी कि अभी भी आप लोग अगर लापरवाही कर रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि अभी एग्ज़ाम अप्रैल में संभावित है और जहाँ तक होगा भी, और समस्याएं कभी बता के नहीं आती, ठीक है। आपको मैं अभी उदाहरण दे रही हूँ, सब कुछ अच्छा था और सारा चौपट हो गया, ठीक है ना। अब पता नहीं कवर करने में कितना टाइम लगेगा जब 4-5 दिन में इतना लॉस हुआ है। और चीज़ें मैंने ये भी फैसला किया है कि अब पहले मैं अपने बच्चों पर ध्यान दूंगी। तो हो सकता है अब चीज़ें वैसी नहीं हो पाएँ जैसी मैं चाह रही थी, और नहीं हो पाई तो शायद मैं पूरे जीवन के लिए बेकार हो जाऊंगी, सारी मेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी अब तक की। क्योंकि ये तो मैंने मन से तय कर लिया है कि पहला फोकस मेरा बच्चे होंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली होगी। अब की जैसी पीहू बीमार हुई मैं ऐसी कभी बीमार होने नहीं दूंगी। हालांकि ऐसा नहीं है मैंने उसकी केयर नहीं की या कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने शायद उसे क्वालिटी टाइम नहीं दिया जो एक माँ बाप को देना चाहिए बच्चे को, शायद। क्योंकि ठंड का मौसम है, बच्चे चाहते हैं माँ बाप का स्नेह वो वाला ना, कि उसे गोद में लो, उसे गर्मी मिले, वो गोद में खेलना चाह रही हो। मैं क्या है उसे टॉय रख दे रही हूँ बेड पर, वो खेल रही है अकेले। कभी नज़र बची तो कभी मिट्टी खा ली उठा के, घर में बच्चे करते हैं दीवारों से निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं, वो उंगली से वो उनका बिल्कुल सारा पक्का है फिर भी वो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तो हमें भी थोड़ा ये है कि कभी फ़ोन चला रहे हैं लंबे समय तक, हम पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। शायद मेरी ये कमी बहुत रही है, गलती ये मेरी है। तो लेकिन शायद इसके पीछे मुझे बहुत बड़ी कुर्बानी भी अब शायद देनी पड़ जाएगी, क्योंकि आज का प्रैक्टिस ने मुझे ये भी बता दिया कि अगर 5 दिन की पढ़ाई इतना डिस्टर्ब कर सकती है, आपको इतना गिरा सकती है, तो क्या होगा आगे। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि परिस्थितियाँ तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो समय अगर आपको मिले, जैसे मैं अभी भी यही कोशिश करूँगी कि अगर पीहू सो रही है तो मैं एक सेकंड बर्बाद नहीं करूँगी, उसमें मैं जितना बेस्ट कर सकती हूँ करूँगी, कोशिश करूँगी। और ऐसे ही आपको भी करना है, मैं अभी भी आपको मोटिवेट करूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मेरी परिस्थितियों से डिमोटिवेट हो जाएं। अगर आपके यहाँ है कोई बच्चों को संभालने वाला तो आप पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ समस्या ही, हमारे यहाँ तो कोई भी देखने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली अब छोटी है, पहले तो बहुत बड़ी थी पर अब छोटी है, क्योंकि मदर इन लॉ के ना रहने से और भी लोग जो सेटल हो गए सब बाहर चले गए। तो परिस्थितियाँ तो बिगड़ी हैं, लेकिन यही था कि चलो काम भी कम हो गए थे लोगों के ना रहने से, जो पूरे दिन में लगी रहती थी, तो बहुत समय मैं पढ़ाई को दे रही थी।
पर बच्चों को तो समय देना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज मैं एंड करती हूँ। मैं सबसे यही कहूँगी, कोशिश करिए आगे बढ़ने की और अपना बेस्ट दीजिए। मुझसे कोई डिमोटिवेट मत होना। ये चीज़ मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें मैं ना किसी रिलेटिव से कह पाती हूँ, ना मैं ये चीज़ें कभी अपने मतलब बहुत ज़्यादा हस्बैंड से भी ये चीज़ें शेयर नहीं करती, क्योंकि हस्बैंड को भी अब ये लगता है कि तो क्या है, मतलब वो भी यही कहते हैं कि चलो तो छोड़ो ना, धीरे धीरे जो कमियां हैं कोशिश करेंगे हम पूरी कर लेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत रिच लोग हैं, और ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ खाने को नहीं है। बहुत चीज़ों पे हमें भी समझौते करने पड़ते हैं, और कई जगह ऐसे समझौते करने पड़ते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन करेंगे कोशिश। यही उम्मीद पे चल रहे थे कि मेरा सिलेक्शन अगर हो जाता है तो जो चीज़ें हम अभी तक मन मार के जी रहे थे, या बच्चों के लिए जो समय के साथ चीज़ें होनी चाहिए। एक ही उदाहरण दूँ, कमी मेरे यहाँ कोई नहीं है, लेकिन ये सोचिए कि 1 साल से हम एक लैपटॉप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं खरीद पाए, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं जहाँ सैलरी हमारी निकल जाती है, जो भी कमाई होती है, ठीक है। तो जो चीज़ें दिखती हैं वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती हैं, बहुत सारे हमें कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं लाइफ में। और इसीलिए कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं सफल हो जाती हूँ तो जीवन में जो एक एक चीज़ को खर्च करते समय बहुत सोचना पड़ता है, वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, मिलजुल कर, और लाइफ बेहतर होगी। जैसे कि लाइक अंबानी है, अंबानी के पास कोई कमी तो नहीं है, लेकिन उनके भी सपने होंगे कि अभी मैं एशिया का सबसे रईस व्यक्ति हूँ, पूरे वर्ल्ड का रईस हो जाऊँ। तो ऐसे ही हर किसी के, और सपने जो होते हैं ना, अगर हम सेटिस्फाइड होकर हर चीज़ से बैठ जाएंगे कि आज हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, हम उसी में सेटिस्फाइड हो गए, तो हम ज़िंदगी में 2 वक्त की रोटी के आगे कुछ नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए मुझे ये लगता था कि हमें कोशिश करनी चाहिए, और इसीलिए मैं कर रही थी। और इसमें मैं कोई गुनाह नहीं कर रही थी कि मैं अपने बच्चे को संभाल नहीं रही थी या परिवार को संभाल नहीं रही थी। मौसम है, जो लोग पूरे दिन बच्चों की केयर करते हैं उनके भी बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब उस दिन पीहू की इतनी ज़्यादा हालत एकदम से देखी और मैं हॉस्पिटल गई, मेरी आंखों के सामने एक बच्चा डेथ हो गई उसकी, और एक बच्चा मतलब बिल्कुल ही डॉक्टर ने ये बोल दिया था मैं कोशिश पूरी करूँगा, पर पता नहीं, तो मैं इतना डर गई थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी पीहू को बीमार कर दिया है, मैंने उसका ध्यान नहीं रखा है। मुझे इतना ज़्यादा अफसोस ऐसा हो रहा था, आज भी वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही कि अगर मैंने शायद इतनी, क्योंकि उस दिन पीहू की भी हालत बहुत ख़राब थी, मुझे तो लग रहा था कि डॉक्टर उसे एडमिट कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर बोले अगर ठीक है देखो अभी सही है, बस फीवर इसको बहुत तेज़ हो रहा है। और शायद उन्होंने ये भी बोला कि फीवर इसको आज से नहीं 2 दिन से है, लेकिन मुझे टच करने में उसे खांसी तो थी, पर मैंने उसको मेडिसिन भी दी थी जो उसकी खांसी की, पहले भी 1 महीने पहले ही उसको लाए थे। तो होता ही है, हल्का बहुत फीवर होता है, कुछ होता है तो हम लोग पहले जो होता है उसमें ही कहते हैं शायद सही हो जाए। तो एक दिन तो वेट हर कोई करता, दूसरा उस दिन संडे भी था इसलिए हमने वेट किया, इसीलिए वो और ज़्यादा बीमार हो गई। पर डॉक्टर ने यही कहा कि इसे बुखार था, शायद हो सकता है अंदर रहा हो, आपको ऊपर महसूस नहीं हुआ हो, लेकिन उस दिन तो फीवर मुझे भी महसूस हो रहा था, तभी मैं लेके गई थी। तो डॉक्टर का ये कहना था फीवर इसको 2-3 दिन से तो था ही कम से कम। तो मुझे ये लगा कि शायद मैंने ही लापरवाही की, तो मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या करूं अपने। तो बस क्या, अब ये बातें ऐसी हैं कि जितना मन से जितना बोलती हूँ उतनी ही निकलती रहती हैं, जितना ही शांत हो जाओ तो एकदम शांत हो जाती हूँ। पर ये लगता है कि बस सब कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं आपसे। पर मैं इस समय सच बताऊँ तो बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे अपने आप से ये उम्मीद नहीं थी कि अब मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, किस मुँह से पढ़ाऊँ, कोशिश भी करूँ, तो जब मेरा ही इतना स्कोर गिर रहा है तो मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, ये लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। तो चलो ठीक है, जैसा भी है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और कोशिश करूँगी जल्दी से मूव ऑन करने की। और अभी तो बस ऐसा ही है, सिर में भी बहुत दिक्कत रहती है।